इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, मनोविज्ञान के सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। उन्होंने ये दर्शाया कि कैसे एक प्राकृतिक उद्दीपक स्टिमुलस को एक तटस्थ उद्दीपक के साथ जोड़कर व्यवहार सीखा जा सकता है। यहाँ पावलोव के सिद्धांत और उसके नियमों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। पावलोव का प्रयोग, द एक्सपेरिमेंट। पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। उन्होंने देखा कि कुत्ता भोजन देखकर लार टपकाता है। फिर उन्होंने भोजन देने से ठीक पहले एक घंटी बजाना शुरू किया। कुछ समय बाद कुत्ता केवल घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगा, भले ही भोजन न दिया गया हो। सिद्धांत के प्रमुख तत्व: 1. यूसीएस अनकंडीशनड स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक जैसे भोजन। 2. यूसीआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया जैसे भोजन देख लार टपकना। 3. सीएस कंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक जैसे घंटी। 4. सीआर कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया जैसे घंटी सुनकर लार टपकना। पावलोव के सिद्धांत के नियम, लॉज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव ने सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए हैं। 1. उत्तेजना का नियम, लॉ ऑफ एक्साइटेशन। जब किसी तटस्थ उद्दीपक घंटी को स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो जीव में एक नया संबंध स्थापित हो जाता है। इसे ही सीखना या अनुबंधन कहते हैं। 2. विलोपन का नियम, लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन। यदि अनुबंधन स्थापित होने के बाद केवल घंटी सीएस बजाई जाए और भोजन यूसीएस न दिया जाए तो धीरे धीरे लार टपकने की क्रिया कम होने लगती है और अंततः समाप्त हो जाती है। इसे विलोपन कहते हैं। 3. स्वतः पुनर्प्राप्ति, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। विलोपन के कुछ समय बाद यदि अचानक फिर से घंटी बजाई जाए तो कुत्ता फिर से लार टपकाने की अनुक्रिया दे सकता है। इसे विस्मृति के बाद फिर से सीखने की क्षमता कहते हैं। 4. उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिम्युलस जनरलाइजेशन। जब कुत्ता घंटी की आवाज से मिलता जुलता कोई अन्य शोर जैसे किसी दूसरी घंटी की आवाज सुनता है और उस पर भी लार टपकाने लगता है तो इसे सामान्यीकरण कहते हैं। वो मूल उद्दीपक और उससे मिलते जुलते उद्दीपकों में अंतर नहीं कर पाता। 5. उद्दीपक विभेदीकरण, स्टिम्युलस डिस्क्रिमिनेशन। यह सामान्यीकरण के विपरीत है। जब कुत्ते को ये समझ आ जाता है कि केवल खास घंटी पर ही भोजन मिलता है और अन्य आवाजों पर नहीं, तो वह केवल उसी विशिष्ट घंटी पर अनुक्रिया देता है। इसे विभेदीकरण कहते हैं। 6. समय का क्रम, टेम्पोरल सीक्वेंसिंग। पावलोव के अनुसार अनुबंधन प्रभावी होने के लिए घंटी सीएस और भोजन यूसीएस के बीच का अंतराल बहुत कम, लगभग 0.5 सेकंड होना चाहिए। महत्वपूर्ण नोट: पावलोव के इस सिद्धांत का उपयोग आज भी विज्ञापनों में, बच्चों की आदतों को सुधारने में और फोबिया डर के इलाज में किया जाता है। क्या आप इस सिद्धांत के शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में उपयोग के बारे में जानना चाहेंगे?